नमस्कार दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम करेंगे वर्ग तथा वर्गमूल। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 21 तक की संख्याओं के वर्ग देख लेते हैं। 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 5 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का वर्ग 49, ऐसे ही 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 290, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 और 21 का 441। ये सारे वर्ग हैं हमारे सामने। ठीक है, ये सारे आपको याद कर लेना अच्छे से, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसे एक दिन अपने वॉलपेपर पर सेट कर लेना और लर्न कर लेना। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे वर्ग करना और वर्गमूल करना। तो सबसे पहले मैं वैदिक गणित से दो संख्याएं जिनके बहुत आसानी से वर्ग निकलते हैं वो बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इकाई में 5 आने वाली संख्याओं के लिए भी वर्ग का एक तरीका जो हमने वैदिक गणित से सीखा है वो आपको समझा रहा हूँ, और एक इकाई पर 9 आने मतलब संख्या जो 9 से बनी हुई हो उनके लिए। तो इसके लिए हम एक अधिकरण पूर्वन का उपयोग करेंगे। तो एक अधिकरण मतलब यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 से एक ज़्यादा कितना होता है, 3। उस 3 का इस 2 में गुणा करना है। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और फिर 5 है तो 5 का 5 25। ऐसे ही यहाँ पे 3 से एक बड़ा कितना है, 4। 4 का कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 5 25। ठीक है, मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते थे कि 25 गुणित 25 यदि हमें करना है तो हम पहले 5 का 5 में करते तो 5 25, और 2 से एक बड़ी संख्या 3 ले लेंगे, एक बड़ी 3 होती है और 3 दूना 6। इस तरीके से हमारा आंसर आया। ऐसे इसमें भी किया है। ठीक है, 3 से बड़ा 4 का गुणा करके। अब इसके लिए और आसान तरीका, आपको क्या करना है, 3 अंक है तो 3 अंक के लिए शुरू के 2 अंकों पे आप 0 0 लगाओ, लास्ट वाले पे 1। अब एक कम कर दो, एक कम किया तो कितना आएगा, 9 में से एक गया तो 8, बाकी के दोनों 9 ऐसे के ऐसे। मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 9,98,000 नहीं, 99,00,000 नहीं, 9,98,001। ठीक है, ये इसका मान आ गया। ऐसे ही जब आप 99 के लिए निकालोगे तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, 99 इंटू 99, 99 गुणित 99। फिर वही तरीका 0 1 और यहाँ पे एक कम करोगे और 9। ठीक है, क्या माना जाएगा इसका, 9,801। इस तरीके से आप इस टाइप की संख्याओं का वर्ग बहुत आसानी से कर सकते हो। अब हम सीखेंगे वर्गमूल, पर उससे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिफरेंट संख्याएं तो क्या। तो उनके लिए मैंने आपको पहले ही सरल समीकरण सिखाई है, वो जो a + b का होल स्क्वायर। इन सरल समीकरणों का उपयोग करके भी हम दूसरी संख्याओं का भी वर्ग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आप वर्गमूल निकालना। वर्गमूल के लिए मैंने 2 विधियां लिखी हुई है, गुणनखंड और भाग। गुणनखंड विधि बहुत आसान है, आप जानते हो, लघुत्तम समापवर्तक में आपने सीखी भी थी। अब आज जो गुणनखंड से हल करते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया कि वर्गमूल निकालिए आप 196 का। तो आप क्या करोगे, 196 को ऐसे लिख दोगे। फिर आप सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से हल करोगे तो 2 9 18, बचा 16, 2 8 16। फिर 2 से करोगे तो 2 चौक 8, बचा 18, तो 2 9 18। फिर अब ये 2 से नहीं जाता है 7, 7 7 49, 7 1 7। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो सवाल लिया है इसमें वर्गमूल लगा हुआ है, तो वर्गमूल का मतलब होता है घात आदि। जब 2 2 के जोड़े बनेंगे तो हम उन्हें एक एक बार बाहर निकालेंगे। मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 बाहर आएगा, यहाँ पे भी 2 बाहर आए, सॉरी 2 बाहर आएगा इसका, और इसका बाहर आएगा 7, तो 7 दूनी 14। ठीक है, पर ये चीज़ यदि मैं बड़ी संख्या के लिए ले लूँ, देखो सपोज उदाहरण ले लेते हैं कि वर्गमूल हम निकालते हैं 13 76 41 का। अब इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना गुणनखंड लंबा करना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा। तो इसके लिए हम करेंगे भाग विधि, जो अभी सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा क्योंकि ये बहुत काम की विधि है। इससे आप कॉम्पिटिटिव के मैथ्स के वर्गमूल वाले सवाल बहुत जल्दी और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि एक बार समझ में आ गई तो। मैंने लिखा हुआ है 13 76 41। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम उल्टा एल बनाएंगे, संख्याएं लिख देंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, इकाई की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके निकटतम वर्ग संख्या क्या है, 9। यदि 16 लेता तो बड़ी हो जाती, और उससे 16 से छोटी वर्ग संख्या 9 है, तो 9 ही इसके निकटतम है। 9 कब आता है, जब हम 3 में 3 का गुणा करते हैं। पर जो संख्या यहाँ हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसे 3 बार लेना है, 1 2 और थर्ड टाइम में सबसे ऊपर। ठीक है, इनका जोड़ करके आपको नीचे लिखना है, यहाँ पे घटाव कर देना है। 13 में से 9 गया 4। यही एक ऐसी मेथड है जिसमें सारी चीज़ें यूज हो जाती है, जोड़ घटाव गुणा भाग सब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा। भाग में क्या होता है, एक एक अंक उतरता है, यहाँ पे पूरा जोड़ा उतरेगा।
अब हमें क्या करना है कि 47, देखो इकाई पे 6 इसे छोड़ते हैं, यहाँ पे 47 है तो हमें इस 6 को 47 बनाना है। बनता है क्या, 6 7 42 और 6 8 48, 8 का गुणा करूंगा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7। छोटी संख्या 7 कितनी बार लेना है, 3 बार ले ली। देखो 1 2 3, 7 7 49 का 9, 7 6 42। ठीक है, अब फिर से यहाँ घटा देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ा तो आया 74 और घटाया तो यहाँ पे बचा 7। अब ऊपर से 41 ऐसा का ऐसा नीचे ब्रिंग डाउन किया। अब देखो यहाँ पे भी 74 है, यहाँ पे भी 74 है और लाना 1 है, तो 1 का यदि मैं गुणा करता हूँ तो वापस से 3 बार लिया, मुझे क्या मिल जाएगा 7 4 1। ये घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और ये जोड़ेंगे तो 7 4 2। देखो 371 का दुगना होता है 742। इसका यदि दुगना ये आ जाए तो हमारा हल सही है और इस संख्या का वर्गमूल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 371। इस तरीके से आप भागफल विधि से भी आसानी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, अब बारी है अगले क्वेश्चन की। तो अब डिफरेंट टाइप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास हो, ऐसा एसएससी में आया है 2010 में, इस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उन्हें कैसे इजी तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दशमलव हटाओ। जैसे ही दशमलव हटाना, कितने अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद हटाई। यहाँ भी 3 अंक देखे, 3 अंक के बाद दशमलव हटा दी। यहाँ पे फिर 3 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी 3 अंक, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया ही होता है। ठीक है, ऐसा अरेंज होता है। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव। अब हम इसका आसानी से हल कर सकते हैं। 49 का वर्गमूल आएगा 7, 16 का वर्गमूल आएगा 4 और 9 का वर्गमूल आएगा 3। देखो हमने इसे वर्गमूल से ऊपर वाले अंश को तो बाहर कर दिया। अब हर को 81 का वर्गमूल होता है 9, 36 का वर्गमूल होता है 6, 64 का वर्गमूल होता है 8। ठीक है, अब 4 दूना 8, मैंने काट दिया 4 से उसको। अब 3 से और भी जो संख्या कट रही, 3 दूना 6। यहाँ पे देखो 7, ऊपर गुणा करता हूँ 7 एकम 7 हो जाएगा। नीचे 9 दूनी 18 और 18 दूना 36, या 9 चौक 36 भी कर सकते हो आप। तो आपका आंसर क्या आया, 7/36। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, रूट के अंदर रूट, उसके अंदर रूट, ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन लिए। एक में हमें 49 दिया हुआ और एक में इनफाइनाइट। इसे करने का डिफरेंट तरीका है, इसे करने का डिफरेंट तरीका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे लास्ट से सॉल्व करते जाएंगे। इसका वर्गमूल कितना होता है 7, जोड़ लगा हुआ है, जोड़ेंगे, यहाँ आएगा 36। 36 का, अब ये रूट में तो 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6, उसे यहाँ जोड़ देना है क्योंकि जोड़ लगा हुआ ना बीच में। तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 भी रूट में, तो 25 का वर्गमूल करेंगे, जोड़ करके यहाँ करना है उसे, 25 का 5। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 16। इस 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 4, मतलब लास्ट में हमारे पास कितना बच रहा है 9। तो रूट में 9 हमारे पास संख्या है, इसका वर्गमूल आपको निकालना आता है 3। आप 15 सेकंड से भी कम टाइम में इस क्वेश्चन को ऐसे यदि सिस्टमेटिक तरीके से समझ के करते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी है इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस पूरी टर्म को हम 1 से सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो अब यदि हम इसे जमाते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से हो सकता है कि करनी में 6, इसे ऐसे ही रहने दिया, पर इस पूरी टर्म को मैंने x में लिख दिया। ठीक है, और बराबर में हमारे पास x है। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 6 + x = x², मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर वर्ग समीकरण बनी, x², ये x उधर ले जाऊंगा तो माइनस का x, ये 6 उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 6 बराबर 0। इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करना आपको आते हैं, हम करेंगे तो हमारे पास गुणनखंड आएगा x + 2 और x - 3 = 0। एक बार x का मान ऋण 2 आएगा, एक बार x का मान 3 आएगा। ऋणात्मक संख्या का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बारी है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ठीक है, इबारत वाले क्वेश्चन कुछ बचेंगे तो वो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ही आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लिया है मैंने। बाकी तो सारे क्वेश्चन हमारे इजीली बन जाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप कर सके सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप आशा करता हूँ आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इन्हें शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।